प्रत्याशी है वो प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत लगा चुके हैं, तमाम प्रत्याशी। लेकिन अभी हम जमुई विधानसभा क्षेत्र में है। एक बार जमुई विधानसभा क्षेत्र का यहाँ का जो दृश्य है वो आपको दिखाएंगे और उसके बाद ये आपको बताएंगे कि आखिर मेरे साथ जो प्रत्याशी हैं वो कौन प्रत्याशी हैं। भले ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं अजय प्रताप, लेकिन इनका जन समूह सब कुछ बयां कर रहा है। ये कहने की जरूरत नहीं है, ये जन समूह बता रहा है कि अजय जी के पीछे युवाओं की टोली है, अजय जी के पीछे यहाँ के बुजुर्गों का आशीर्वाद है और अजय जी के पीछे यहाँ की जो महिलाएं हैं, माता हो या बहनें, वो सब इनके साथ है। लगातार यहाँ से प्रतिनिधित्व वो कर चुके हैं। लेकिन एक बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस जमुई विधानसभा क्षेत्र से अपना किस्मत आजमा रहे हैं युवा उम्मीदवार और दिल में जज्बा यहाँ का विकास करने का। जब 5 साल पहले मौका मिला तो इन्होंने कर दिखाया, लेकिन अब एक बार और मौका चाहिए क्योंकि यहाँ के पुत्र हैं और यहाँ के भाई हैं और इन नौजवान और साथ साथ यहाँ की जनता से ये लगातार संपर्क में रहे हैं। लेकिन हमारे साथ हैं अजय जी, सीधे इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे युवाओं का हुजूम क्या कह रहा है। सर, युवाओं का हुजूम तो बताने की जरूरत नहीं है क्या कह रहा है। हर कोई अपने आप को अजय प्रताप समझ रहा है और मैं जितने युवा हैं, जितने नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, मैं समझ रहा हूँ मैं वही हूँ। वो हम में, हम उनमें। मैं उनमें और वो हम में है। देखिए ये जज्बा है और विश्वास है और विश्वास के साथ साथ भरोसा भी है। लगातार जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो आपके लिए हर वक्त तैयार हो। अजय जी, समस्या तो ढेर सारी है, समस्या खत्म कभी नहीं होगा, लेकिन कौन ऐसा मुद्दा जिस मुद्दा को लेकर जनता यहाँ आपको चुनाव जिताती है तो उस मुद्दा पर विशेष काम? देखिए, जब मैं विधायक था तो उस वक्त से लेके अभी तक पेयजल की बड़ी समस्या थी। जहाँ तक हो सका मैंने अपने फंड से या पीएचडी से लेके पेयजल का व्यवस्था मैंने कराने का प्रयास किया। दूसरा समस्या सिंचाई का है। वो समस्या में भी हम लोगों ने, जब मैं विधायक था, कम से कम पूरे जिले में, मैं सिर्फ जमुई विधानसभा की बात नहीं कर रहा, पूरे जिले में हम लोगों ने सिंचाई विभाग को लिख के पत्र दिया हमने और 183 आहर पोखरों का खुदाई हुआ। इसमें जम्मू में भी करीब 40 आहर पोखर खुदे, पटवन होना शुरू हुआ। ऐसे और कई चेक डैम बनवाए हमने, जहां पानी का वो गिद्धेश्वर डैम से जो पानी आता था, कहीं रुकावट होती थी, उस रुकावट को हमने दूर किया, जीर्ण अवस्था को ठीक कराया। तो वो प्रयास हमारा जारी रहा। उसके बाद बीच में कालांतर में ये 5 साल जो बीता तो उसमें सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई, क्योंकि वर्तमान तो कहीं दिखे नहीं। न उनको कृषि से लेना था, न किसान से लेना था, न रोजगार से लेना था, न नौजवान से लेना था। वो जैसे रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा के चैन की नींद सो रहा था, वही हाल इनका रहा। उसके बाद लेकिन मैं 5 साल हारने के बाद भी लोगों के बीच खड़ा रहा। उनको जब जहाँ मेरी जरूरत हुई उन्होंने मुझे फ़ोन किया, फ़ोन पे बताया, मिल के बताना हुआ, मिल के बताया, और मुझे जब जहाँ आग्रह पूर्वक बुलाया, प्यार से बुलाया, आशीर्वाद पूर्वक बुलाया, मैं वहाँ पहुँचा। और आज सबसे बड़ी समस्या पेयजल की ही है, क्योंकि नल जल योजना तो पूर्ण रूप से फ्लॉप है। चापाकल की योजना बहुत अच्छी योजना थी कि चलिए एक जगह चापाकल गड़ गया तो 10 घर पी रहा है। नल जल का तो अभी हम एक मुसहरी में गए, वहाँ मांझी समुदाय के लोग थे, बोले कि वहाँ नल जल गया है, वहाँ पानी लेने जाने नहीं देता, हमारे यहाँ भी नल जल चाहिए। खर्च उससे ज़्यादा हो रहा है। एक चापाकल में 50,000 का खर्च होता था और एक अभी वाटर जो सप्लाई का शेड बनता है, टैंक बनता है, उसमें 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख का खर्च आता है। उतने में तो कई चापाकल गड़ जाएंगे, वार्ड में चापाकल गड़ जाएंगे। लेकिन सरकार की सोच समझ में नहीं आ रही है कि किस आधार पे काम करे। दूसरा, बेरोजगारी। हमारे क्षेत्र की जो बेरोजगारी है, यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बाहर जाके रोजगार करते हैं, लेकिन मैं यहाँ के लोगों के लिए रोजगार सृजन करना चाहता हूँ। बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियों से बात कर रहा हूँ कि यहाँ भी आप आके कल कारखाने खोलें, ताकि हमारे जो नौजवान बेरोजगार साथी हैं उनको रोजगार मिले। ऐसे 2-3 कंपनियों से हमने बात की है। एग्रो बेस्ड कंपनी से भी बात की है हमने, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड जो प्रोडक्ट है वो यहाँ के लोगों से उचित समर्थन मूल्य पे, सरकार द्वारा समर्थित मूल्य पे खरीद के
बाजार मूल्य पे खरीद के वो अपना ले जाए, ताकि किसानों को लाभ मिले। इनको दर दर घूमना ना पड़े, पैक्स के यहाँ ना घूमना पड़े, इधर मिलर के यहाँ ना घूमना पड़े। वो आके सीधे, और सब्जी उत्पादन पे, ऑर्गेनिक सब्जी उत्पादन पे भी हम लोग जोर देंगे, ताकि सब्जी का उत्पादन हो और बड़ी बड़ी कंपनियां जो है खरीद के ले जाके इनका मार्केट रेट पे खरीद, उचित समर्थन मूल्य के साथ खरीद के ले जाए, ताकि किसानों को लाभ हो। सही आपने कहा कि वाकई योजना को धरातल पर उतारना है, और योजना तभी धरातल पर उतरता है जब ऐसे जनप्रतिनिधि को आप अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनकर यहाँ से पटना भेजें। विधानसभा भेजेंगे तो निश्चित तौर पे जो विजन है वो विजन पर ये काम कर पाएंगे, और उसके बाद जो युवा बेरोजगार हैं, बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। हमारे साथ ढेर सारे लोग हैं, पहले कुछ लोग हैं, कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि हाँ, तो ये चीज मुन्ना जी कहाँ गए? मुन्ना जी, जनप्रतिनिधि कैसा होना? जनप्रतिनिधि आपके सामने ऐसा होना चाहिए जो सभी वर्ग के लोगों के लिए जब जीते रहे तो भी खड़े रहे, और 5 साल हारने के बाद भी जमुई की विधानसभा की जनता को, नौजवानों को, अल्पसंख्यकों, अकलियतों को कभी ये महसूस होने नहीं दिया कि ये हारे हुए विधायक हैं। ये हम सब के लिए जीते हुए आज भी विधायक हैं। हर दुख सुख में, हर वक्त, कभी भी किसी वक्त हम लोगों ने इनको याद किया, बेझिझक फोन उठाते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। पिछले जो हम लोगों ने गलती की है, ऐसे विधायक को चुना जो पूरी विधानसभा की जनता पछता रही है। इस बार हम, सही आपने कहा कि वाकई वक्त आ गया है, और वो वक्त वही है जब 5 साल लोग इंतजार करते हैं, और इंतजार के बाद तब अपना एक बहुमूल्य वोट देते हैं और जनप्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं। लेकिन आप जनप्रतिनिधि को चुने जरूर, अपना वोट आपका अधिकार है, वो जरूर दें, लेकिन वैसे जनप्रतिनिधि को आप चुने जो आपके लिए हो, हर वक्त आपके सुख दुख में वो खड़ा रहे।